वेलकम टू माय ए चैनल #A चैनल जिस पे आप कुछ भी बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का पूरा फिज़िक्स का कोर्स जिसका नाम है मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, बीएससी फर्स्ट ईयर की फ़र्स्ट बुक। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका चैप्टर है कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, यानी ऊर्जा संरक्षण व संवेग। तो गाइस हम दोनों में पढ़ाने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो कि आप जानते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि निर्देश तंत्र। तो आइए पढ़ते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो क्या किसी भी वस्तु की गति या स्थिरता का अध्ययन करने के लिए, किसी भी वस्तु की गति या फिर वो किस जगह है उस चीज़ को हमें जानने के लिए एक बिंदु या फिर किसी सिस्टम की ज़रूरत होती है, यानी निकाय की, जिसे उस वस्तु की गति और स्थिति का पता लग सके, जिससे कि हम पता लगा सके कि वो कहाँ पे रखी है और कैसे चल रही है। वही चीज़, जो भी चीज़ें ज्योमेट्रिकल सारी चीज़ें आती हैं, वही चीज़ हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी निर्देश तंत्र कहलाता है। ठीक है, वही बिंदु। अब इंग्लिश में देखते हैं, स्टडी ऑफ स्टेबिलिटी और मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, फॉर दैट वी इमेजिन अ पॉइंट or a body that can detect the motion and position of that object, then that point or body is called frame of reference। कहने का मतलब ये है कि किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु है हमारे पास, उसकी गति यानी मोशन और उसकी पोजीशन का पता लगाने के लिए हमें किसी भी पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। कोई पॉइंट है या फिर कुछ भी, मतलब एक्सिस वगैरह, उन सब की ज़रूरत पड़ती है, उसी को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे पैसेंजर स्टैंडिंग इन बस में खड़ा यात्री। ये जो आप दिख रहे हैं XYZ एक्सिस, बीच में इसमें ज़ीरो होता है, यानी कि जिसको हम मूल बिंदु भी बोलते हैं, ये ज़ीरो पॉइंट होता है। इसी को भी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ये तीनों एक्सिस से मिला हुआ जो भी ज्योमेट्रिकल फंडा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आइए हम आपको बताते हैं इस एग्जाम्पल से कैसे। सपोज़ करो आप लोग, जैसे कि ये कोई बस है। क्या है ये? बस है। ठीक है, ऐसे ही कोई हम ऐसे बना देते हैं। वैसे इतनी अच्छे आर्टिस्ट तो नहीं हैं हम, लेकिन नॉर्मली बना देते हैं। ये बस में यहाँ पे खड़ा है एक पैसेंजर, जिसके हाथ में है एक सूटकेस। ठीक है, अंदर खड़ा है बस के अंदर। तो यहाँ पे है पेड़ बहुत सारे। यहाँ बस के बाहर खड़ा है एक दूसरा पैसेंजर, एक दूसरा इंसान बस के बाहर खड़ा है। तो ये इंसान जब देखता है कि वो एक जगह खड़ा है, तो उसको जो बाहर वाला है ये चलता हुआ नज़र आता है। उसको लगता है कि ये इंसान बाहर से चल रहा है, क्योंकि ये बस चल रही है। एग्जैक्टली वो अपनी जगह पे खड़ा है, लेकिन वो नहीं चल रहा है। लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये बस के साथ साथ ये जो जितनी भी बाहर चीज़ों को देख रहा है वो चल रही है। देखा होगा आपने, कई लोग, आप कहीं घूमने वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर आप अधिकतर देखते हैं कि बाहर के जो पेड़ है वो आपको अपने साथ साथ चलते हुए दिखाई देते हैं। ये सारा जो कारण है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ही है, यानी कि हम देखना कुछ और चाह रहे हैं और हमें दिख कुछ और हो रहा है। किसी भी इंसान की, बाहर खड़े हुए इंसान की, हम उसकी पोजीशन पता नहीं लगा पा रहे हैं। कोई ऐसा पॉइंट चाहिए होता है कि हम उसकी पोजीशन पता लगा पाए, उसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और बल्कि जब ये बाहर खड़ा हुआ आदमी अंदर वाले को देखता है तो इसे स्टेबल नज़र आता है, बस चलती हुई नज़र आती है, और इसको ये पूरा चलता हुआ नज़र आता है। यही इसका एग्जाम्पल है, मेन एग्जाम्पल है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल। आप लोग इसे लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा ईजी पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ईजी पड़ेगा। ठीक है, यानी वही चीज़ कि अगर हमने किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पहचानना है तो उसका ज्योमेट्रिकल बनाना पड़ेगा पहले, यानी कि उसकी मोशन को पहचानना पड़ेगा और उसकी पोजीशन को। तो ये मोशन पता लगाता है और ये पोजीशन पता लगाता है। आइए आगे चलते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो प्रकार का होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जड़त्वीय निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। समझाते हैं पहले वाले को। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या जड़त्वीय निर्देश तंत्र वह फ्रेम जो न्यूटन की जड़त्व नियम का पालन करता है। न्यूटन का जड़त्व नियम सबने पढ़ा है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में रखी है तो वो विराम अवस्था में ही रखी रहेगी जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगा दिया जाए। यानी कि अगर कोई वस्तु स्टेबल है तो वो स्टेबल ही रहेगी, तब तक तो उसे कोई बाहर से फोर्स नहीं देगा। यानी हम खड़े हैं, ठीक है, खड़े हैं एक जगह, अपनी मर्जी के
बिना ही हम एक जगह खड़े हैं, बाहर से कोई आता है, हमें धक्का देता है, हम तभी तो हिलेंगे, तभी तो मूव करेंगे हम, वरना नहीं करेंगे। या वामावस्था नियत वेग से गतिमान फ्रेम जड़त्व फ्रेम कहलाता है। वही है कि अगर कोई चीज़ कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो वही हमारा क्या होगा, इनिशियल फ्रेम होगा। दैट फ्रेम ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड दैट इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ब्रेक मूविंग ब्रेक स्टेट और कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड इनिशियल फ्रेम। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। जैसे ट्रेन में बैठा हुआ किट्टू, अब किट्टू को क्या, किट्टू एक बच्चा है, वो ट्रेन में बैठा है एक जगह, उसके सामने एक डायमेंशनल बॉक्स रखा है। ठीक है, जब उसके सामने एक डायमेंशनल बॉक्स रखा है तो किट्टू उस बॉक्स को ऊपर उछालता है, हाथ में लेकर उस बॉक्स को ऊपर उछालता है, लेकिन वो खुद नहीं उछलता, वो बॉक्स केवल उछलता है और किट्टू एक जगह स्टेबल रहता है। और जब वो उस बॉक्स को हिलाता है तो उस पर फोर्स लगाता है, और फोर्स लगाता है तभी तो उसके मोमेंट में चेंज आता है। तो बस यही इसका एग्जांपल है। आगे वह निर्देश फ्रेम जो अब है नॉन इनर्शियल फ्रेम, वह निर्देशांक फ्रेम जो न्यूटन के जड़त्व नियम का पालन नहीं करता। अब इसमें उल्टा है, ये क्या करता है कि न्यूटन्स लॉ का ओबे नहीं करता है। ये क्या होता है, त्वरित होता है, त्वरित यानी एसिलरेटेड होता है, और वह जो जड़त्व फ्रेम के सापेक्ष कार्य करता है। और ये बिल्कुल किसके सिमिलर कार्य करता है, किसके सिमिलर वर्क करता है, इनर्शियल फ्रेम। दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट डजंट ओबे ऑफ न्यूटन्स लॉ and are accelerating those work relative to inertial frame is called that ये F equal to ma ये भी एक तरीका क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि इसमें a एक्सेलरेटिंग है और m मास है। और हमने क्या बताया इसमें कि ये त्वरित होते हैं, यानी कि एक्सेलरेटेड होता है। अब क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सप्लेन अर्थ इज़ अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। आप कैसे बताएंगे अर्थ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। हमारी पृथ्वी एक तंत्र है, हम ये जानते हैं हमारी पृथ्वी एक क्या है, फ्रेम है, क्योंकि वो अपनी एक्सिस के चारों तरफ घूमती है। और एक फ्रेम का क्या मतलब होता है कि वो ज्योमेट्रिकल पोजीशन और उसकी स्टेबिलिटी का पता लगा सके। मगर यह जड़त्वीय तंत्र न और अजड़त्वीय तंत्र है। ठीक है, हम जानते हैं पृथ्वी अपनी अक्ष के परिधि घूमने वाला एक गोला है, वो अपनी अक्ष के परिधि चारों तरफ घूमता है, जिसको हम एक गोला मानते हैं। वह केंद्र क्या अभिकेंद्र बल भी लगाता है। क्या अगर कोई चीज़ किसी भी अक्ष के परिधि घूम रही है तो सिंपल सी बात है उस पर अभिकेंद्र बल भी होगा, और घूमते समय वो अभिकेंद्र त्वरण भी उत्पन्न होता है। इसके साथ साथ पृथ्वी सूर्य के चारों ओर इतनी त्रिज्या से चक्कर लगाती है क्योंकि घूर्णन करते समय इस पर अभिकेंद्र त्वरण उत्पन्न होता है। याद रखें क्या कहा मैंने, जब ये घूमती है तो अभिकेंद्र त्वरण उत्पन्न होता है। इस प्रकार पृथ्वी से जुड़ा तंत्र त्वरित होता है। यही कारण है कि पृथ्वी से जुड़ा तंत्र त्वरित होता है, तो वह अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। और हमने क्या बताया, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र ही क्या होता है, त्वरित होता है। इसलिए पृथ्वी एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। यहाँ पे आप लोग इंग्लिश में देख सकते हैं, आवर अर्थ इज़ अ फ्रेम बट इट इज़ एन इनिशियल फ्रेम बाय अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। वी नो दैट Earth is a sphere revolving around its axis. It always exerts centripetal force at its center. Due to rotation, it also produces centripetal acceleration along with this Earth around the Sun with radius itni at the time of rotating generate centripetal accelerating. Thus, the frame connected to the Earth is accelerated. So, it is non-inertial frame. That's why Earth is a non-inertial frame. इसका डायग्राम है, आप लोग बना सकते हैं। ये अपनी अक्ष की परिधि घूमता है, ये पृथ्वी है जो कि अपनी अक्ष की परिधि यानी अपनी अक्ष के अराउंडिंग रिवॉल्विंग कर रही है। सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको एक मतलब वे ऑफ टॉकिंग में बोलना चाहूँ कि एक अर्थ जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम क्यों है, दैट्स वाई अर्थ इसलिए नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है क्योंकि जो अर्थ है वो अपनी जो एक्सिस है उसकी अराउंडिंग रिवॉल्विंग होता है, चारों तरफ उसके घूमता रहता है। तो एक्सिस में जो बीच में पॉइंट होता है उस पर वो अभिकेंद्र त्वरण उत्पन्न करता है और अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटिंग प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसीलिए और हमने क्या कहा है कि अगर कोई चीज़ एक्सेलरेटेड प्रोड्यूस कर रही है, हमने पहला जैसे यहाँ पे पढ़ा था अजड़त्वीय तंत्र में यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम में कि वो क्या करता है, एक्सेलरेटेड करता है। तो अगर इसमें एक्सेलरेटेड होता है, सिंपल सी बात है, ये क्या हुआ, नॉन इनर्शियल फ्रेम। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इसको अच्छे से पढ़े, बिल्कुल दोनों लैंग्वेजेस में है, किसी को भी परेशानी नहीं होगी। आप नोट्स भी बना सकते हैं क्योंकि आज से हम बुक्स को अच्छे से लेके चलेंगे, फर्स्ट बुक्स को। बस आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट में ज़रूर लिखिएगा
क्योंकि जब तक प्रॉब्लम नहीं होंगी तब तक पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा. Thank you friends. I hope so you understand to all my topics, and I hope so this is also understand to you. Thank you so much.